आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है किसानों के विद्रोह तथा कृषक आंदोलन। कोई भी जो आंदोलन होता है वो अचानक तो होता है नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके कारण वो विद्रोह होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं आखिर ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे या ऐसी क्या स्थिति रही होगी जिससे किसानों को विद्रोह करने की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। भारत की स्थिति को देखें तो भारत में अंग्रेजी राज्य का एक प्रमुख अंग भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था और प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढांचे के अधीन जो था सने सने टूटती जा रही थी। और नवीन प्रकार के जो कृषि भूमि आई थी उससे ग्रामीण भारत में एक नई प्रकार की सामाजिक वर्ग उभरे थे और साथ ही साथ जीवन यापन के अन्य साधन बहुत कम होने के कारण तथा साथ ही साथ देश में जो भूमि पर अधिक बोझ पड़ गया था जिसके कारण मूल्य भी काफ़ी बढ़ गया था और सरकारी कर जो था और साथ ही साथ जमींदारों का पर भी अत्यधिक होने का जमींदारी का जो कर था अत्यधिक होने के कारण कृषक साहूकार तथा व्यापारियों के चंगुल में फंसते गए थे। और धीरे धीरे क्या होने लगा था कि उन्हें साहूकार जो है इन सभियों ने मिलकर कृषक को अधिकाधिक निर्धनता की ओर ढकेल दिया और इससे क्या हुआ कि एक नवीन प्रकार की वर्ग को उत्पन्न कर दिया गया। अब कृषक को भी विदेशी नहीं अपितु मतलब स्थानीय शोषणकारी जो थे या पूंजीपतियों से भी उन्हें निपटना था। 19वीं सदी को देखें तो 19वीं शताब्दी में कृषकों की अशांति विरोध विद्रोहों तथा प्रतिरोधों में प्रकट हुई जिनका मुख्य उद्देश्य था कि समाजशाही बंधनों को तोड़ना साथ ही साथ उन्हें ढील देना। उन्होंने भीम भटका बढ़ाने बेदखली और साहूकारों को ब्याजखोरी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। उनकी मांगों में मौसूरी अथवा दाखिलकार अधिकार और भटकाव के रूप में अन्न के स्थान पर धन का निश्चित करना था। वर्ग जागृति की अनुपस्थिति में अथवा कृषकों के व्यवस्थित संगठन न होने के कारण कृषकों के विद्रोह ने राजनीतिक रूप धारण नहीं कर पाया था। परंतु 20वीं शताब्दी में वर्ग जागृति आई तथा किसान सभा की स्थापना हुई। साथ ही साथ स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व के दशक में किसान का जो सभा था अधिकाधिक वामपंथी राजनीतिक दलों जैसा कि कांग्रेस समाजवादी दल तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आई थी। साथ ही साथ बार बार अकाल पड़ने से भी कृषकों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं आखिर बार बार पड़ने वाले अकाल से कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी का बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख पक्ष यह था कि देश में बार बार अकाल पड़ रहे थे तथा भूख से लाखों कृषक तथा कमजोर वर्ग के लोगों जो थे मृत्युग्रस्त हो गए थे। इस काल में भारत के भिन्न भिन्न भागों में 24 छोटे बड़े अकाल पड़े जिसमें 2,85,00,000 व्यक्ति मर गए थे। और साथ ही साथ 1876-78 में और या 1896-97 या 1899-1900 के भीषण अकालों से यह स्पष्ट हो गया था कि जो उत्पीड़क भूमि पर नीति का क्या फल होता है। सूखे और तथा अकालों से ग्रामीण प्रदेशों में शांति तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीण धनियों की तो बात ही क्या, नगर निवासी तथा प्रशासकों के दिल भी मुख्य उद्देश्य देश में परोपकार नहीं अपितु संपत्ति की संस्था को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना था। अब आगे देख लेते हैं कि 1855-56 का संथाल विद्रोह क्या प्रभाव लाती है।